है ना, कि जो शरीर के जो विभिन्न अंग प्रत्यंग होते हैं उनके ज्ञान के लिए, है ना, कई पद्धतियों का वर्णन किया गया है। तो आयुर्वेद शास्त्र में भी अध्ययन की ही दृष्टि से जिन पद्धतियों को प्रयोग में लाया जाता है ना, उसमें किसने वर्णन किया है? सर्वप्रथम सुश्रुत ने, महर्षि सुश्रुत। ये हमें ध्यान रखना है, पहला पॉइंट। मॉडर्न में भी वर्णन किया गया है ना। अब देखना क्या है कि सुश्रुत जी ने, महर्षि सुश्रुत ने किस में वर्णन किया? तो सुश्रुत शारीर स्थान में। ये 2 पॉइंट हो गए हमारे पास पीजी लेवल से भी, कि हमसे पूछा जा सकता है कि मृतशोधन शारीर को प्रथम आचार्य, है ना, का नाम बताएं जिन्होंने मृतशोधन शारीर का वर्णन किया है, या अपने किस स्थान में किया है? तो सुश्रुत संहिता में शारीर स्थान में। ठीक है। उसके बाद इसको किया क्यों, इसके लिए क्या ज़रूरत पड़ती है, आखिरकार इसकी ज़रूरत क्यों आई? तो स्वविच्छेदन के लिए, स्वविच्छेदन, डायसेक्शन, मॉडर्न में उसे हम क्या बोलते हैं? डायसेक्शन। इस चीज़ के लिए हमको मृतशोधन की आवश्यकता पड़ी। अब होता क्या है कि यहाँ पर बताना है हमको क्या, मृतशोधन का प्रोसीजर। तो 2 प्रकार से हम बताते हैं। फर्स्ट पॉइंट हम लेते हैं क्या, आयुर्वेद के अनुसार, और दूसरा आधुनिक मतानुसार। आयुर्वेद मतानुसार और दूसरा है आधुनिक मतानुसार। ये देखेंगे हम। ओके, फर्स्ट पॉइंट हम किसके अनुसार बताएंगे? फर्स्टली आयुर्वेद मतानुसार। आयुर्वेद में किन किन चीज़ों का वर्णन किया गया, कहा क्या गया है कि इस पद्धति के अंतर्गत शव संरक्षण एवं स्वविच्छेदन दोनों का ही वर्णन किया जाएगा, है ना। प्राचीन और आधुनिक दृष्टि से दोनों ही पद्धतियों पर विचार किया जाएगा, और जिस शव का विच्छेदन करना है या शवच्छेदन किया जाता है उसको सबसे पहले सुरक्षित करना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि बिना सुरक्षित किए दुर्गंध या विकृति के कारण उस शवविच्छेदन से, है ना, उसको शवविच्छेद करना कठिन हो जाता है। इसलिए उस कठिनाई को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं? शवविच्छेद करते हैं, वो शव प्रिजर्व करते हैं या संरक्षण करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहला है शव संरक्षण। आयुर्वेद मतानुसार शव संरक्षण कैसे कैसे किया जाता है, किन किन सावधानियों का ध्यान रखना पड़ता है ना, और कहाँ से कर सकते हैं। जो प्राचीन पद्धति है उसको भी देखेंगे, और जो आधुनिक मतानुसार या मॉडर्न पद्धति है उसको भी हम आज देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट हमारा है आयुर्वेद मतानुसार मृत मानव देह का, है ना, जो भी जिस मानव की मृत्यु हो चुकी है उसके देह का संरक्षण शवविच्छेदन कर्म से पूर्व ही करना चाहिए। मतलब जब शवविच्छेदन करना है उसके पहले हमें क्या करना है? मृत शोधन, मतलब उस मानव शरीर के मृत शरीर का शोधन या संरक्षण करना पूर्व कर्म होता है। प्राचीन काल में भी शव संरक्षण किए जाते थे। जैसे हम देख सकते हैं कि रामायण, इसका वर्णन आया है रामायण में। कैसे आया है कि राजा दशरथ जी का जो मृत शरीर था, कहाँ पर? राजा दशरथ के मृत शरीर को, इनके मृत शरीर को ऋषि वशिष्ठ ने तेल द्रोणी में सुरक्षित करने का आदेश दिया था। क्यों दिया था? भरत के आने तक का वेट करने के लिए, है ना, इंतजार करने के लिए। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया था? तेल द्रोणी, पहला पॉइंट। दूसरा है हमारे पास कौन सा? मिश्र। ठीक है। इसमें होता क्या था मिस्र में कि जो पहले राजा या उच्च अधिकारी, है ना, ऐसे पदाधिकारी होते थे, उनके जब उनकी मृत्यु हो जाती थी तो उनके शवों को सुरक्षित रखने के लिए औषधियों का लेप कर दिया जाता था और उनको संरक्षित कर लिया जाता था। जिस स्थान पर इन शवों को सुरक्षित रखा जाता था उन्हें क्या बोलते हैं अपन? पिरामिड।
ठीक है। और ये किस नाम से प्रसिद्ध है पूरे विश्व में? पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट। ये पॉइंट हो गया हमारा, है ना, जहाँ पर इस जगह पर शताब्दियों पूर्व के भी शव आज भी संरक्षित हैं। ये हमको मिल गया क्या? इसका इतिहास, कि शव संरक्षण बहुत पुरानी पद्धति है। अब हम इसमें अगला स्टेप क्या देखते हैं कि प्राचीन संरक्षण पद्धति, जो आयुर्वेद में महर्षि सुश्रुत ने सारे स्थान में वर्णित किया है। तो क्या देखेंगे हम? प्राचीन संरक्षण पद्धति। इस पद्धति को देखेंगे। सबसे पहले इसमें हमको क्या लेना होता है? फर्स्ट पॉइंट, सावधानियां। पहली सावधानी हमें क्या देखनी होती है कि जिस शव को हम ग्रहण कर रहे हैं या ले रहे हैं, शव विच्छेदन के लिए, शव संरक्षण के लिए उपयोग में लाया जाने वाला है, उसमें अंगहीनता नहीं होनी चाहिए। अंगहीन नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो क्यों नहीं होना चाहिए, हम आगे डिस्कस करेंगे। दूसरा पॉइंट इसमें हम क्या देखेंगे कि जिसकी मृत्यु दीर्घकालीन व्याधियों से या विष के प्रयोग से ना हुई हो, विष प्रयोग ना हुआ हो, विष का प्रयोग नहीं हुआ हो। तीसरा पॉइंट हम क्या बताएंगे कि जिनकी आयु अधिक ना हो, मतलब अत्यंत वृद्ध ना हो, अत्यंत वृद्ध। संक्रामक बीमारियों से इसकी मृत्यु ना हुई हो, संक्रामक बीमारियों से इसकी मृत्यु ना हुई हो, ऐसा शव हम लेकर के, प्लीज़ स्टेप से ही फॉलो करना है, ठीक है ना। बिना स्टेप के अगर आप जाएंगे आगे तो आपके लिए प्रॉब्लम होगी, ठीक है। इसलिए आपको क्या सावधानियां रखनी है? अंगहीन ना हो, विष का प्रयोग ना हुआ हो, अत्यंत वृद्ध ना हो, और संक्रामक व्याधियों से उसकी मृत्यु ना हुई हो। ऐसे शव को हम ले लेते हैं और उसको किससे हम लपेट देते हैं? मूंज, छाल, कुश और शण, इनमें से किसी एक को ले लेंगे और इस प्रकार ये जिस शव को हमने ग्रहण किया है उससे हम उसको पूरी तरह से रैप कर देते हैं या लपेट देते हैं। और लपेटने के बाद उसे हम कहाँ पर रखते हैं? लोह पिंजरे में, लोह पिंजर, इसमें हम बंद कर देते हैं। इसको बंद करने के बाद हम क्या करेंगे? पिंजरे को रख करके तेज ना बहने वाली नदी में एक स्थान से बांध करके रख देते हैं, गलने के लिए उसको छोड़ दिया जाता है। ये कितने दिन तक किया जाता है? इसका समय आप क्या बताओगे? टाइम ड्यूरेशन, समय कितने दिन तक करेंगे? तो इसमें आंसर होगा आपका 2 से 3 सप्ताह, या 2 सप्ताह भी आप कर सकते हो, 2 सप्ताह, ठीक है। फिर उसके बाद बांध देंगे, है ना। 2 सप्ताह के बाद हम इसको निकाल लेंगे, शव को नदी से बाहर कर लेंगे, मूंज आदि जो इनसे हमने लपेटा था उसको हटा देंगे और फिर कूंची इस्तेमाल क्या करेंगे? कूंची का इस्तेमाल करेंगे, है ना। कूंची से धीरे धीरे, है ना, घिसते हुए त्वचा की बाह्य और अभ्यंतर रचना एवं सभी अंगों का प्रत्यक्ष ज्ञान क्रमशः करते चलते हैं, ठीक है। ये हमने किया क्या? शव को विच्छेद करने के पहले संरक्षण। इसमें हमको इस संरक्षण के लिए जितनी हमने सावधानियां बरती, है ना, इन चीज़ों को हम अब डिस्कस करेंगे। पूर्व सावधानियां जो होती हैं, क्या क्या करना चाहिए। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं अपन, ठीक है। पूर्व सावधानियों में हम पहला पॉइंट क्या बताएंगे कि शव को हमने क्या क्या बोला कि अंगहीन नहीं होना चाहिए। अंगहीनता से क्या होता है? संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने में कठिनाई होती है, मतलब संपूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते हैं।
अगर अंगहीन शव है तो, पहला सावधानी। दूसरी सावधानी को हम यहाँ पर एक्सप्लेन करना चाहेंगे क्या, कि विष का प्रयोग, यदि जैसे मान लीजिए कि किसी विष आदि से मृत्यु हुई है उस व्यक्ति की, तो शव का संरक्षण नहीं करना चाहिए, क्योंकि विष के प्रभाव से कई अवयवों में, या कहना चाहिए अंगों में अस्वाभाविकता, अंगों में आ जाती है, अस्वाभाविकता आ जाती है। इसलिए विष के प्रयोग वाली या विष से हुई मृत्यु वाले शव को ग्रहण नहीं करना चाहिए। अगला पॉइंट हम डिस्कस करेंगे क्या, कि दीर्घकालिक मृत्यु से मृत्यु होने वाले, है ना, अत्यंत वृद्ध या दीर्घकालिक मृत्यु वाले शव को भी ग्रहण नहीं करना। क्यों नहीं करना है, क्योंकि उसके धातुओं में विकार आ जाता है, दोष या धातुओं, स्पेशली धातुओं में। इस पॉइंट को हमें ध्यान देना कि धातुओं में विकार उत्पन्न हो जाता है, विकार उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि अब संक्रामक बीमारियों में जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर बता देते हैं, अगला पॉइंट क्या, कि उपदंश से ही शिश्न क्या हो जाता है, झड़ जाता है। कुष्ठ हो गया है तो त्वचा आदि विकृत हो जाती है। इसलिए हमको संक्रामक बीमारियों वाले पेशेंट को, मृत शरीर को नहीं ग्रहण करना, ठीक है। ये तो हमारी हुई सावधानियों पर विचार। अब अत्यंत वृद्धि, एक पॉइंट हमारे पास अभी रह गया है, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। कि अगर कोई पेशेंट प्रारंभिक बीमारी, अर्ली स्टेज में बीमारी के प्रारंभिक व्याधि में ही अगर वह मृत्यु को प्राप्त हो चुका है, तो ऐसे शव को हम ग्रहण कर लेंगे। किस चीज़ के लिए, संशोधन के लिए, ठीक है। उसके बाद अत्यंत वृद्ध का मतलब क्या है, उस समय पर एवरेज आयु कितनी होती थी, 100 से 150 साल, है ना। लेकिन अब हम आज के एरा में अगर देखा जाए तो आज की औसत आयु बहुत घट चुकी है। इसलिए हम कैसे शव को ग्रहण करेंगे, 50 से 55 साल वर्ष के ही शव को ग्रहण कर लेंगे, शव को लेंगे, ठीक है। ये हो गई हमारी सावधानियाँ। दूसरा एक और पॉइंट हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पर हम इसको किस पे रखेंगे, नदी में, पिंजरे को, लौह पिंजरे में जिस शव को हमने रखा है उसे हम नदी में रखेंगे। कैसी नदी में रखेंगे और किस जगह पर रखेंगे, तो तेज बहाव वाली नदी नहीं होनी चाहिए। पहला पॉइंट, कैसा नहीं होनी चाहिए, तेज बहाव वाली नदी में नहीं रखेंगे, ठीक। ये डिस्कस किया हमने। उसके बाद हम इस पर क्या ध्यान देंगे कि तेज बहाव वाली नदी में नहीं रखेंगे तो कैसे, मतलब जिस जगह पर धीरे धीरे मध्यम बहाव वाली या मध्यम गति से बहने वाली नदी में ही हम उस लौह पिंजरे को डालेंगे, जिससे क्या होगा कि ताज़ा जल रेगुलर ही सबके संपर्क में आता रहे और वह अंदर तक उसकी दुर्गंध वगैरह या संक्रमण हो जो भी उसको दूर कर दे, ठीक है। तीसरी पद्धति तो अगली सावधानी हमने यहाँ पर डिस्कस किया था, ठीक है ना। जो शव को मूंज आदि से हमने लपेटा था, उसके लपेटने का कारण क्या था, इन किसी में से एक में से लपेटा था हमने, तो इसको कारण ये है, इसलिए लपेटे थे कि पानी के बहाव के कारण त्वचा डायरेक्ट अगर रख दिया जाएगा शव को, तो हो सकता है कि त्वचा में कोई विकार उत्पन्न हो जाए या वहाँ से त्वचा हट ही जाए, है ना, बार बार अटैक होने के कारण। तो वहाँ पर इनसे बांधने का कारण क्या है कि धीरे धीरे पानी अंदर जाए और त्वचा को मुलायम करने हेतु, है ना, त्वचा वहाँ की मुलायम हो जाती हैं। इसके कारण हम धीरे बहाव वाली नदी में ही इसको रखते हैं और पूरी तरह से रैप करके या लपेट कर रखते हैं, ठीक। उसके बाद इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, और भी इसका एक कारण है कि लौह पिंजरे में रखने का क्या कारण है। लौह पिंजरे में रखने का कारण है कि जो जलचर मांसाहारी होते हैं, जलचर मांसाहारी जीव होते हैं, उनसे भी रक्षा होती है, जीवों से सुरक्षा हेतु,
ये हो गया अपना पॉइंट। अगला पॉइंट, कहाँ पर रखना है, तो कहाँ पर हम रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है, प्लीज़ यहाँ पर ध्यान देना है आपको कि नदी में शव को रखने का स्थान क्या है, अप्रकाशे देशे, मतलब किसी को दिखाई भी ना दे ऐसे नदी का स्थान ही चूज करते हैं। अप्रकाशे देशे बताया गया ऐसा स्थान का चयन करना चाहिए जहाँ पर सार्वजनिक रूप से नदी का पानी उपयोग में नहीं लाया जाता हो, इसलिए महर्षि सुश्रुत ने क्या वर्णन किया है, अप्रकाशे देशे का, है ना। तो ये अप्रकाशे देशे एक पॉइंट। जलचर से सुरक्षा, तेज बहाव वाली नदी में नहीं रखना है। कितनी आयु का लेना, 50 से 55 वर्ष के शव को ही लेना है। प्रारंभिक व्याधि से अगर मृत्यु हुई है तो ऐसे शव को हम ले सकते हैं। दोष धातुओं, है ना, दोष ना समझें आप, धातुओं में विकार उत्पन्न अगर हो गया मतलब विष के प्रयोग वाली शव को भी हमें ग्रहण नहीं करना है। अंगों में अस्वाभाविकता, कहना चाहिए कि अगर विष का प्रयोग हो चुका है तो जो नॉर्मल अंग होते हैं या नॉर्मल एनाटॉमिकल जो पोजीशन बताई गई है या उनका सिचुएशन या लेंथ ब्रेथ, ये सब सारी चीज़ें बताई गई हैं, वो सब उनमें या तो हो सकता है इन्फ्लेम्ड हो जाए, हो सकता है जल जाए, है ना, इसलिए ऐसी चीज़ों का उपयोग, ऐसे सबको का उपयोग हमें नहीं करना है। संपूर्ण ज्ञान प्राप्ति नहीं हो पाती है, क्यों, क्योंकि अगर अंगहीन है तो हो सकता है कि किसी को अंगहीनता बचपन से ही हुई हो या हो सकता है कि उसको जेनेटिकल डिसऑर्डर्स हों, है ना, इसलिए इन सब चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। इन सावधानियों के बाद ही हम सबको ग्रहण करते हैं और ये स्टेप फॉलो करते हैं, ठीक है। नदी में डालने का, अस्थि लौह पिंजरे का उपयोग करने का और कहाँ पर रखना चाहिए, इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए हम आयुर्वेद के अनुसार जो प्राचीन पद्धति का वर्णन किया गया है उस पद्धति को हम फॉलो करते हैं और उसके बाद ही हम उस सब को क्या करेंगे, डायसेक्शन या सविच्छेदन के लिए उपयोग करेंगे। ये हो गया हमारा क्या, आयुर्वेद मतानुसार शव संरक्षण। अब दूसरा पॉइंट है हमारा क्या, हमने क्या देखा था, आधुनिक मतानुसार। पहला तो देख लिया हमने आयुर्वेद मतानुसार, अब दूसरा हम क्या देखेंगे, आधुनिक मतानुसार। ये संरक्षण हम करते क्यों हैं, हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये हो जाता है। तो ये क्वेश्चन हम यहीं पर क्लियर कर देते हैं कि शव संरक्षण इसलिए किया जाता है जिससे क्या, शरीर क्या हो जाए, शव का शरीर मृदु हो जाए, कोमल बनाने के लिए। दूसरा पॉइंट इसमें क्या, शरीर के सूक्ष्म त्वचा आदि अवयवों को पृथक पृथक देखने हेतु, है ना, अवयवों को